दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारा व्याकरण सेक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आती है और कोई स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि हमारे हाथों से 8 मार्क्स चला जाए। तो फाइनली मेरे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने 130 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्विक रिवीजन होने वाले हैं और चैलेंज करता हूं इस बात का कि इस 130 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। बस सुकून और इत्मीनान के साथ सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे मेरे दोस्तों। इतना बेहतर तरीके से मैं बताया हूं, सारे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आपके व्याकरण सेक्शन से आएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों लेट किस बात की क्लास को हम लोग गजब का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का अनुभव, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति नहीं, 1 या 2 से अधिक व्यक्ति जब हम आपस में बात करते हैं ना मेरे भाई, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संचार कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, ये लव स्टोरी के माध्यम से मैंने समझाया भी था कि अरे प्रिया सुनो, मेरा खुशबू तो तुम खुशबू से तुम कह देना कि वो कल कॉलेज जाएगी। जब मैं किसी से बात करने के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा ले रहा हूं तो यही तो हमारा है संचार। और मेरे भाई जब मैं बोलूंगा प्रिया तुम साइड हो जाओ और मैं खुशबू से डायरेक्ट बात करूंगा, प्रिया पूछेगी कैसे, मैं कहूंगा मोबाइल से, मैं कहूंगा मोबाइल से बात करूंगा, यानी किसी उपकरण के माध्यम से जब मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा जन संचार। इस बात को याद रखना है। आइए सर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सर खतरनाक तरीके से। दूसरा है सर संचार एक है, संचार क्या है भाई, एक प्रकार का हमारा संचार किसकी निशानी है। जो हमारा संचार है भाई वो आखिर किसके निशानी है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर जीवन की निशानी। किसका भाई, जीवन की एक निशानी है। अगला है सर संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। हम सभी को पता है सर संचार धातु में चर धातु आती है जिसका अर्थ होता है चलना, यानी मेरे दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यह भी हमारा क्या है, संचारी कहलाएगा। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है, तो मैंने अभी जस्ट बताया चलना। कभी आती है ना टहलना, तो उसको भी सही करना है। कभी एक ऑप्शन ये भी आता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये भी हमारा संचार हो जाएगी। मैंने 3 ऑप्शन बताया, नहीं तो फिर वो करेंगे जैसे इंग्लिश कोर वाले बच्चे कर रहे थे ना कि द टाइगर किंग का राइटर कौन है, रट्टा लगा के रखा है काल्की काल्की काल्की, और उसका ओरिजिनल नाम जब ऑप्शन में आ गया ना, सब स्टूडेंट बोल रहे सर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ही क्या है भाई, ऑप्शन ही गलत है। इसलिए मेरे दोस्तों थ्योरी पढ़ा कीजिए जीवन में अगर कुछ करना है तो, ठीक है। ये रट्टा गेस पेपर, वर्मा गेस पेपर, शर्मा गेस पेपर, रट्टा लगा के जीवन नहीं बदल सकते आप। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, आपसे पूछा गया है कि जो हमारा संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है आखिर वो कहां से होता है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई कई बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इस बात को याद रखना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सर कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, संदेश से। कहां मेरे भाई, संदेश से होती है ना, मैसेजिंग से होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, खतरनाक शब्द क्या मेरे भाई, डिकोडिंग का क्या अर्थ होती है। देखिए जब भी हम लोग संचार करते हैं ना मेरे भाई उसका एक डिकोडिंग होता है। आखिर इसका अर्थ क्या होती है, तो बताएंगे सर प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं प्राप्त संदेश का कूटवाचक कौन करता है। अच्छा, जो भी प्राप्त संदेश आपको हुई है इसका कूटवाचक आखिर कौन करता है, यहां पे आपसे यहां पे पूछे गए हैं, ठीक है। 6 के बाद जो हमारा 7 है, याद रखना मेरे भाई कि प्राप्त संदेश का कूटवाचक कौन करता है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा प्राप्तकर्ता। इसका कूटवाचक कौन करता है, जैसे मैंने आप लोगों को मैसेज बताया और मेरे दोस्तों आप उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाया, तो यही तो आपका प्राप्तकर्ता हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, यही तो आपका क्या हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया। इस बात को याद रखना है। अगला, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्तों जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना भाई कि देखो इसका फीडबैक कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, ये कैसे लिखी है, यही सब हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फीडबैक बोलते हैं। क्या मेरे शेर सुनियो, मुस्कुरा के बोलिए, फीडबैक बोलते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। देखिए हमारा संचार प्रक्रिया का जो तत्व है वो पहले समझिए कि आखिर कौन सा है। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है, स्रोत संचारक, संदेश भी है, प्राप्त या रिसीवर भी है, लेकिन संपादन नहीं है। ये कहां पे आता है, तो रिपोर्टर में आती है। कहां पे, रिपोर्टर में आती है। इस बात को याद रखना है, ठीक है।
और 11 तारीख को जुड़े रहिएगा, 11-12 2 दिन खतरनाक लाइव क्लास चलेगी हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? अगर संचार प्रक्रिया में कोई भी बाधा आ जाती है तो ऐसे बाधा को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? शोर कहते हैं। क्या? शोर कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप लोग का एक प्री बोर्ड का भी एग्जाम हुई थी ना, वहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन से हैं? संचार का जो महत्वपूर्ण प्रकार है आखिर इनमें से कौन है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए मेरे भाई, व्यक्तिगत एवं अंतर व्यक्तिगत है। सामूहिक संचार, जब हम लोग 4-5 को महिलाएं मिलकर बात करती है तो हम लोग मर्द कहते हैं देखो चुगली कर रहा है। अब जब मेरे दोस्तों 4-5 को मर्द मिलकर अगर आपस में बात करेंगे तो बोलेंगे क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। यही तो गर्ल्स और बॉय में डिफरेंट है। यस या नो? हम लोगों का आमतौर पर मेरे दोस्तों गर्मी के मौसम में 2 बजे के बाद मेरे दोस्तों देखेंगे कुछ महिलाएं आपस में बात करेंगे, कोई अगर मर्द देख लिए तो बोलेंगे देखो चुगली कर रहा है। अगर मर्द आपस में बैठकर बातचीत करे तो लोग कहेंगे देखो मीटिंग कर रहा है। यस या नो? ठीक है, उसके बाद आता है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला ऐसा संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? देखिए संचार का ऐसे तो बहुत सारा रूप है। संचार का अगर मैं बात करूं, संचार का ऐसा तो बहुत सारे रूप है, लेकिन सबसे बुनियादी जो रूप होती है ना वो होता है सर हमारा क्या? अंतर व्यक्तिगत संचार। क्या बताएंगे सर? अंतर व्यक्तिगत संचार। ये हमारा सेट 1 है। इस तरह से मैं 4 सेट आप लोगों को टोटल बताऊंगा, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन ऐसा, निम्नलिखित में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? फिर से आपसे पूछा गया है कि संचार का एक प्रकार आखिर नहीं है, आखिर कौन है जो संचार का प्रकार नहीं है? तो बताएंगे सर संपादन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। संसद यानी पार्लियामेंट या पंचायत में चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? अच्छा बताइए मेरे भाई, संसद में या पंचायत में क्या एक व्यक्ति होता है? आप बोलेंगे नहीं सर, बहुत सारे व्यक्ति होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समूह संचार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? समूह संचार कहते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? सामूहिक संचार। और मेरे दोस्तों इसे हम लोग, औरत लोग कहती है क्या? चुगली कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है? अभी मैंने जस्ट बताया मेरे भाई कि क्वेश्चन में जो हमारा 16 है, कई बार अभी तक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक स्रोत जो होती है वो हमारा क्या होती है सर? जनसंचार होता है। क्या? जनसंचार होता है। और कहना अपनी मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मेरे दोस्तों अपने मंजिल को तय कीजिए और अपने सपना को स्वीकार कीजिए और उस सपने के पीछे पूरे मेरे दोस्तों अपने जीवन को लगा दीजिए। जब अपने सपना को पूरा करेंगे ना मेरे भाई, आपके आंखों से आंसू आएगी और वह आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू आएंगे और आपको देखकर लोग आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे और अपने आप को मेरे दोस्तों इस लाइफ को आपकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने जीवन को शानदार तरीके से जिए, ये बेहतर है, लेकिन मेरे दोस्तों गलत राह पर नहीं जाना है। ठीक है, आजकल हमारी जो उम्र है हम लोग एक्चुअली गलत राह पर भी चले जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस राह से बचे। ठीक है, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? अच्छा मेरे दोस्तों, दिल्ली के व्यक्ति से झारखंड के व्यक्ति को आपस में बातचीत करना था। पुराना व्यक्ति में, पुराने जमाने में लोग कैसे करते थे? बोलेंगे सर पत्रचार के माध्यम से। किसके मेरे भाई? पत्रचार के माध्यम से। और पत्रचार कितने प्रकार के होते हैं मेरे शेर सैनियों? तो बताएंगे सर पत्रचार एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के पत्रचार? बताएंगे सर 3 प्रकार का होता है। अगला है सर कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सा है? तो हमारा जनसंचार। मैंने आपको बताया, मैं अपने बात को किसी उपकरण द्वारा हम लोगों तक पहुंचाया तो मेरे दोस्तों वो जनसंचार हो गया। जैसे अमेरिका में कोई घटना घट रही है, हम टेलीविजन पे देख पा रहे हैं, क्या हो गया? जनसंचार हो गया। जैसे मान के चलिए रूस में कोई कांड हुआ, कोई युद्ध हुई और हम अपने घर के रेडियो में सुन पा रहे हैं, क्या हो गया? तो बताएंगे सर ये हमारा जनसंचार हो गया। चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंचार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होती है? अच्छा, जनसंचार को जैसे हम लोग रिपोर्ट को संवादन कहते हैं, संपादन कहते हैं, इसी तरह से आपसे पूछा गया कि जनसंचार जो है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में?
तो बताएंगे सर हमारा मास कम्युनिकेशन। और संचार को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। इस बात को याद रखना है। मास कम्युनिकेशन की बारी आए तो आपको जनसंचार बताना है, और संचार की बारी आए तो कम्युनिकेशन बताना है। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करता हूं हमार भाई और हमार बहन तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही। और तोहनी अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स चिरकुंडा, कुमारडुबी, निरसा, मायथान, गोविंदपुर, अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स इस इलाके से संबंधित है तो मेरे दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। नीचे जो नंबर दिया गया है आप हमसे बातचीत कर सकते हैं आपस में कि सर हम कैसे लिखें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, लिखने का फॉर्मेट होती है, लिखने का टेक्निक होता है। तो आप में से कोई स्टूडेंट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा कैसा होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, याद रखना है। क्या तो जनसंचार के स्रोतों, पाठकों, पढ़ने वाला, दर्शकों को मतलब समझाने वाला दायरा कैसा होता है मेरे भाई? बहुत ही व्यापक होता है। क्या होती है? बहुत ही व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला ऐसा, किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है? अच्छा, किस प्रकार के संचार में तुरंत फीडबैक नहीं प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा जन संचार। क्या हो जाएगी? जन संचार हो जाएगा सर। अगला है सर, सूचना देना, जिज्ञासा करना, जिज्ञासा का समाधान, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, विचार विमर्श आदि का कार्य कौन करता है? तो जनसंचार। कौन करता है मेरे शेरों शेरनियों? बताइए ना मेरे भाई। तो बताएंगे सर हमारा जन संचार। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? आपसे दादा रे और भाई हमार बहन रे तो होने से पूछल गलो कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य किला गई। दादा कहबे रे, अगर आप हमसे पूछल जी तो रे भाई हम कहबो सूचना देना और शिक्षित करना। की कहबो दादा? सूचना देना और शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का एक प्रकार नहीं है? आपसे बोला गया है कि मेरे भाई जनसंचार का प्रकार नहीं है। देखिए मेरे भाई, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये सारे हमारे जनसंचार का प्रकार है। संचार का भी प्रकार है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा संपादन करना है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला ऐसा, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। आपसे बताइए, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी, सरकार कोई गलत काम करे तो लोगों तक पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से? आप कहेंगे सर यही तो है हमारा जनसंचार जो हम लोग टीवी में देख पाते हैं। देखो दिल्ली में किस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार गई है, हम लोग आज घर बैठे देख पा रहे। किसके माध्यम से? जनसंचार के माध्यम से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर कि पत्रचार, पत्रकारिता, पत्रकाये, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि किस प्रकार का संसाधन का माध्यम है? अभी मैंने जस्ट बताया वो हमारा क्या है? जन संचार। क्या? जन संचार। याद रखना है दादा। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन जनसंचार माध्यमों का एक प्रचलित रूप नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा रेडियो तो है, टेलीविजन तो है, इंटरनेट तो है, पर टेलीग्राम नहीं है। मतलब 28 का मैं बोल सकता हूं सर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, जनसंचार का आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अच्छा, जनसंचार का बहुत सारा आधुनिक माध्यम, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, इंटरनेट आ गई। तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि सबसे पुराना माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया। क्या है मेरे भाई? प्रिंट मीडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। मुद्रण की शुरुआत आखिर किस देश में होती है? जो आपका मुद्रण है वो हमारा कहाँ पे शुरुआत होती है? चीन में आती है। कहाँ मेरे भाई? बोलिए ना मुस्कुरा के, चीन में होती है। और हाँ, अच्छा लगे ना मेरे भाई वीडियो को लाइक करके जाना है। आप लोग पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि आप लोग लाइक भी नहीं करते। मेरे दोस्त कोई दुश्मनी है क्या हमसे? कुछ दुश्मनी है तो बता दीजिए कि सर हाँ आपसे दुश्मनी है, इस कारण से लाइक नहीं करता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ मेरे दोस्त, हद से ज़्यादा। इंसान की मेहनत होती है, एक होता है मेहनत, हद से ज़्यादा मेहनत करना। मेरे दोस्त जब पूरी दुनिया सोती है ना, उस समय हमारा वीडियो शूट होता है। रात जाग जाग कर आप लोगों के लिए मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी अपने माँ बाप का नाम स्वीकार करें, आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। इतना मेहनत कर रहा हूँ। बस मैं चाह रहा हूँ मेरे दोस्त आप भी मेहनत करें, और आने वाले जो आपके भाई बहन या रिश्तेदार में कोई भी होगा उनको भी सही राह में मेहनत करने के लिए कहें, क्योंकि मेहनत से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। यकीन नहीं मानोगे,
तो मेरे दोस्तों एडम हिलेरी को देखना, जिसके एक टांग नहीं थी लेकिन मेहनत करके वो पर्वत पर चढ़ गए थे, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। इसलिए मेरे दोस्त मेहनत कीजिए, पूरी दुनिया आपको कदम चूमेगी भाई, ठीक है। चलिए, छापाखाना का आविष्कार किसको दिया जाता है? छापाखाना का आविष्कार सबसे पहले भारत में गोवा में होता है। कहाँ मेरे भाई? गोवा में। कब होती है? 1556 में। इस बात को याद रखना है, गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में पहला छापाखाना का शुरुआत कब होती है? अभी मैंने जस्ट बताया 32 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? गोवा में। अगला है सर, जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अभी मैंने जस्ट बताया भाई, जनसंचार के माध्यम में अगर सबसे पुराना माध्यम अगर आपसे पूछेगा तो प्रिंट मीडिया बताना है, मैंने अभी जस्ट बताया। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम आज वर्तमान समय में किसे माना जाता है? तो बताएंगे मेरे दोस्तों, पहले जमाने में नहीं, वर्तमान सर्वाधिक लोक माध्यम किसे माना जाता है? तो बताएंगे सर प्रिंट मीडिया। इस चीज को याद रखिए, 35 का एक क्वेश्चन याद रखेगा, प्रिंट मीडिया पहले लोग मानते थे, लेकिन वर्तमान समय में पूछे इंटरनेट, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है सर, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, आपसे बताइए जो हमारा 36 है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आखिर किसको हम लोग रखते हैं? तो समाचार पत्र को। क्या बताएंगे सर? समाचार पत्र इसका सही उत्तर हो जाएगी। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो बताएं पैम्पलेट, समाचार पत्र, पत्रकारिता, एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या था? भारत में छपने वाला पहला हिंदी अखबार का नाम था हमारा उदंड मार्तंड। यह क्वेश्चन 100% नहीं 500% आपके पेपर में छप चुकी है, जाकर देख सकते हैं। अगला है सर, भारत में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड 1826 में प्रकाशित होता है। कहां पे? तो बताएंगे सर कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। अगला है सर, उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब होती है? 1800 पूर्व, जब हमारा देश आजाद नहीं हुई थी उसकी बात कर रहा है मेरे भाई, कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं। बताइए, जब हमारा देश आजाद नहीं हुई थी उस समय समाचार पत्र कौन सा था? तो बताएंगे सर कर्मवीर। जैसा भी हम लोग को है ना भाई, क्या है, जैसे हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर होगी, दैनिक भास्कर, बहुत सारे दैनिक जागरण, ये सब हमारा है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुई थी उस समय था हमारा कर्मवीर, प्रताप, विशाल भारत, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्र है। आपसे पूछा गया है आप प्रभात खबर ले लीजिए या दैनिक जागरण ले लीजिए, या मैं बात करूं मेरे भाई आप दैनिक भास्कर ले लीजिए, वह किस प्रकार का है? तो बताएंगे सर ये सब आता है हिंदी में। किसमें आता है मेरे शेर सरनियों? बताएंगे सर इसमें आता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अमर उजाला समाचार पत्र है, क्या है? हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है या नागपुरी है? तो अमर उजाला जो हमारा पत्र है मेरे भाई वो हमारा क्या है? हिंदी में है। क्या है? हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन सा है? तो हम लोग दैनिक हिंदुस्तान जानते हैं, प्रभात खबर भी जानते हैं, दैनिक जागरण भी जानते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र क्या है भाई? अखबार क्या है? तो बताएंगे सर बंगाल गजट। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन आता है ना कि बंगाल गजट जो है मेरे भाई इसका प्रकाशन कब हुई है? तो बताएंगे सर 1780 में इसकी प्रकाशन होती है। इस प्रकार मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे शेर सुनियो, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है सर हिंदुस्तान समाचार पत्र है, क्या है भाई? ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर उठाकर देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो। हिंदुस्तान समाचार पत्र है, क्या है? दैनिक जागरण है, साप्ताहिक है या त्रिमासिक है या मासिक है? मतलब क्या एवरीडे आती है या सप्ताह में एक बार आता है या 3 महीना बाद आती है या तो मेरे दोस्तों महीना में एक बार आती है? तो बताएंगे सर हिंदुस्तान जो है वो हमारे घर रोज आती है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। त्रैमासिक कौन सा पत्र है मेरे भाई जो साल भर में सिर्फ 4 बार आती है भाई? साल भर में हर 3 महीना बाद 4 बार आती है, वह कौन सा पत्र है? वो आपसे पूछा गया। त्रैमासिक पत्रिका कितने महीने में एक बार प्रकाशित होती है? तो बताएंगे सर 3 महीना। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या भाई? बी इज द राइट आंसर, यानी 3 महीना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द बी इज द करेक्ट आंसर। मासिक पत्रिका महीना में कितने बार आती है? मासिक का मतलब होता है महीना। मासिक का मतलब क्या होता है? बोलिए ना मेरे शेर सरनियों। मासिक का मतलब होता है क्या? महीना। महीना में एक बार आता है। कितना बार आता है? महीना में एक बार आती है। इसको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए से
अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार आती है? साप्ताहिक पत्रिका जो होती है वह सप्ताह में आखिर कितने बार आता है? तो बताएंगे सर एक बार आती है। कितने बार आती है मेरे शेर सुनियो? एक बार आती है। मुस्कुरा कर बोली कितना? एक बार आती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताने वाला हूं कि इस तरह से आप लोगों का संप्रेषण और हमारा पत्र लेखन में क्वेश्चन आएगी। ठीक है, तो तैयार रहिएगा हमारा संप्रेषण और पत्र लेखन, निबंध लेखन और संपादकीय लेखन से। ठीक है ना, अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, क्योंकि मैं कमेंट पर ज्यादा ध्यान देता हूं भाई, याद रखना है। पाक्षिक पत्रिका पेपर उठाकर देखिए 2023 का पूछा गया था या नहीं? 23 या 24 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 23 या 24 का होगा। पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिन के अंतराल होती है? जो पाक्षिक पत्रिका होती है ना मेरे भाई, वो हमेशा 15 दिन बाद होता है। याद रखना, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद होता है। बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर मुद्रित माध्यम प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपसे पूछा गया जो प्रिंट मीडिया होती है, जो पहले जमाने के लोग सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करता था, अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना किस तरह से मेरे भाई, यही इस्तेमाल करते थे। सॉरी भाई, तो आपसे पूछा गया कि प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ी विशेषता क्या? अस्थायित्व। क्या है मेरे भाई? याद रखना है अस्थायित्व, स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है सर किस माध्यम की सामग्री के लंबे समय तक सुरक्षित रखकर मनचाहे समय में उपयोग किया जा सकता है? किसको? तो बताएंगे सर प्रिंट मीडिया को। किसको मेरे भाई? तो बताएंगे सर प्रिंट मीडिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? क्वेश्चन आ गया है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा आखिर क्या है? तो बताएंगे सर तुरंत घटी घटनाओं के प्रस्तुति का अभाव। याद रखना है मेरे भाई, सबसे बड़ी हमारा यही है हमारा मुद्दे का सबसे बड़ी सीमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला है सर तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी दिया जाना। आपसे बताइए कोई घटना घटी, ठीक है, जैसे आपके स्कूल में एग्जाम चल रही है, हाथी घुस गया, तुरंत घटना घटी, वही कह रहे थे तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी दिया जाना जनसंचार के किस माध्यम द्वारा संभव नहीं है? समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र एक दिन बाद आती है। यस या नो मेरे भाई? एक दिन बाद आती है या नहीं समाचार? तो बिल्कुल बोलेंगे सर हाँ एक दिन बाद आती है, मतलब मेरे भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगी। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? बताइए मेरे भाई। जनसंचार का श्रव्य का मतलब होता है सुनना। क्या मेरे भाई? सुनना। तो हम लोग रेडियो को सिर्फ सुनते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिनेमा और रंगमंच, यानी मेरे भाई लोग पहले ना ड्रामा क्या करते थे, नहीं पता है तो अपने दादी जी से पूछिएगा या तो उनके दादी जी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे मेरे दोस्तों पहले जमाने के लोग क्या करते थे, ड्रामा क्या करते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया सिनेमा हो या रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि क्या है? श्रव्य माध्यम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर किस माध्यम में सब खबरों को पीछे की तरफ लौट कर जाने की सुविधा नहीं है? खतरनाक। एक बार अगर खबर दिखाया गया है ना, एक बार अगर खबर दिखाएंगे, कोई भी न्यूज दिखाएंगे, वो फिर से लौट कर नहीं आता है। वो आखिर पूछा जा रहा है मेरे भाई कि आखिर किस में ऐसा होता है? तो बताएंगे सर रेडियो एवं टीवी में आप फिर से लौट कर नहीं देख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अखबार देख सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं, पत्रिकाएं देख सकते हैं, उलट पुलट कर देख सकते हैं, कौन सा दिलरुबा ने क्या लिखा है, सारा चीज को देख सकते हैं, पर रेडियो में नहीं देख सकते। अगला, रेडियो अस्तित्व में कब आया? मैंने अभी जस्ट बताया था मेरे दोस्तों, हमारा छापाखाना के बारे में बताया था कि छापाखाना भारत में पहली बार कब होती है मेरे भाई? 1556 में। मैंने बताया था कहां पे होता है पहली बार, तो बताएंगे सर ये गोवा में होता है। कहां पे मेरे शेर से नहीं, गोवा में होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया रेडियो कब अस्तित्व में आया, तो 1895 में। कब आती है? 1895, इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में रेडियो की शुरुआत कब होती है? देखिए 1895 में तो आई पूरे विश्व में, लेकिन भारत में आने में तो समय लगेगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत में कोई भी देश कोई भी चीज लेट सही आती है, तो भारत में आता है 1921 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई है? आपसे पूछा गया कि ऑल इंडिया रेडियो की विविध स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1936, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि भारत में अवकाशवाणी कितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? अवकाशवाणी याद रखना मेरे भाई लगभग 20 प्रकार का। कितना बताएंगे सर? लगभग 20 प्रकार की, सॉरी ये हमारा 24 प्रकार का प्रकाशित करती है। देखिए ये सारे क्वेश्चनों को एक बार देखिए मेरे दोस्तों। देखिए अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न को नहीं पकड़ पाए, क्वेश्चन को स्ट्रक्चर को नहीं पकड़ पाए और क्वेश्चन का पैटर्न को नहीं समझ पाए, तो फिर आप जितना भी पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों आपके लिए रट्टा ही होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखेंगे पूरे साल भर रगड़ करके पढ़ाई किए, लेकिन अंतिम 3 महीना 4 महीना में पढ़ने वाले बच्चों से
कम मार्क्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों उनको फॉर्मेट पता नहीं होता है, किस बेस में पढ़ना है, पैटर्न क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग हम सभी को तैयारी करना चाहिए। इस तरह से बैठकर अगर अच्छी तरह से समझेंगे, लिखेंगे, तो इस तरह से तैयारी करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें मजा भी आएगा। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग हमेशा। तो कोशिश करें पैटर्न को समझने। जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रामेटिकल सेक्शन में हमारा 8 मार्क्स का, पोयम हमारा लेटर सेक्शन में 5, पत्र लेखन में 5, संपादक में 5, निबंध लेखन में 5, इसके बाद हमारा संप्रेषण में 5। इस तरह से मेरे दोस्तों आप अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एफएम। पहले जमाने के लोग मेरे दोस्तों रेडियो की तरह एक एफएम होता था, तो लोग एफएम का यूज करते थे। ठीक है, तो एफएम कब शुरुआत हुई थी मेरे भाई? 1997 में, 1997 में शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर। दूरदर्शन जनसंचार का कौन सा माध्यम है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 63 कि दूरदर्शन संचार का कौन सा माध्यम है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, तो श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। क्या बताएंगे सर? श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। अच्छा बताइए, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभी वर्तमान समय में क्या है भाई? टेलीविजन है। अगर एक ऑप्शन अगर आपका इंटरनेट रहेगा ना मेरे भाई, इंटरनेट, तो आप ये इंटरनेट ही मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में इंटरनेट रहे, इंटरनेट ना रहे तो टीवी मारिएगा। ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब होगी? जैसे टीवी आए, सास बहू में टकराव पैदा हो गया भाई। हाँ, टीवी जितना सही है उतना गलत भी है। ठीक है ना। देखिए, भारत में टेलीविजन की शुरुआत होती है 1959 में। कब होती है मेरे भाई? 1959 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेलीविजन की रजत क्रांति कब मानी जाती है? पेपर उठाकर देखिए 2022 का, 24 का पेपर उठाकर देखिए एक बार। टेलीविजन की रजत क्रांति कब मानी गई? एक क्रांति होती है ना भाई, टेलीविजन का भी एक क्रांति होगी। वो क्रांति आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी क्रांति हुई? ठीक है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया मेरे भाई, क्रांति जो हुई है वो किस प्रकार का? 1984 में क्रांति होती है। कब? 1984 में। अगला है सर, केवल टीवी की शुरुआत भारत में कब हुई? केवल टीवी की शुरुआत होती है मेरे भाई, केबल टीवी। केबल टीवी मतलब केवल ऑनली नहीं, केबल टीवी। केबल मतलब समझ में आ रहा है ना, जो डिश एंटीना जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है? समाचार चैनल आज तक है, एनडीटीवी है, इंडिया टीवी है, लेकिन कलर्स क्या है? कलर से सास बहू, सास भी कभी बहू थी, सुने हैं ना। हाँ, कलर्स टीवी में सीरियल मूवी दिखाया जाता है। अगला, टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, एक होता है कि हम लाइव मैच देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीधा प्रसारण। जैसे अभी कोलकाता में खेला हो रहा है ईडन गार्डन में, हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? लाइव हो रहा है। और लाइव को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सीधा प्रसारण। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंचार का सबसे नवीन एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा कौन सा माध्यम है? मैंने कहा भी इंटरनेट रहेगी तो आंख बंद करके इंटरनेट बताना है। याद रखना है मेरे दोस्तों, इंटरनेट अगर रहेगी ना तो आपको आंख बंद करके इंटरनेट लगाना है। जनसंचार का सबसे नए और सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया भाई, इंटरनेट। बस याद रखना है कि जनसंचार का मतलब होता है कि किसी उपकरण द्वारा अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, हमारा जनसंचार कहलाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप या समागम कौन है भाई? सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप एक होता है ना भाई, चलो हम लोग मिली जुली सरकार, जिसे हम लोग गठबंधन सरकार के नाम से भी जानते हैं, यस या नो? तो बताएंगे सर इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट से ही आप टेलीविजन भी चला सकते हैं, ब्रॉडबैंड भी चला सकते हैं। खतरनाक क्वेश्चन नंबर 72 याद रखना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, बट पागल, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इनमें से कौन एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन एक अंतर क्रियात्मक, आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों क्या है माध्यम है? तो बताएंगे सर इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट है सर। अगला क्वेश्चन है, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? अच्छा बताइए, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, जब हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो वो क्या है भाई? मूवी हम लोग सुन भी सकते हैं और मूवी हम लोग देख भी सकते हैं, तो श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। अगला है सर, सिनेमा को इनमें से किसका एक सशक्त माध्यम माना जाता रहा है? मतलब जा रहा है, सॉरी हटाइए भाई, सिनेमा को इनमें से किसका एक सशक्त माध्यम माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा गया, तो 75 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? मनोरंजन। क्या बताएंगे मेरे भाई? मनोरंजन इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व की पहली फिल्म कौन थी? लिख कर रख ले मेरे भाई, छप रहा है 13 तारीख और 15 तारीख को।
विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन आता है ना कि विश्व की पहली बोलती फिल्म क्या है, सबका अलग अलग क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो विश्व की पहली फिल्म हो जाएगी द अराइवल ऑफ ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और देखिए, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन थी? इशारा, इशारा से इस तरह से इशारा होती थी ना, उसको बोलते सर हम लोग हरिश्चंद्र। इशारा, मुख्य फिल्म का मतलब मुंह में इशारा किया जाता था। अभी ना हम लोगों के पास साउंड आई है, अगला है सर 1913 में बनी भारत में पहली मुख्य फिल्म बनने का श्रेय किसे जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या मेरे भाई? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, हिंदी का पहली बोलती फिल्म क्या है? देखिए हिंदी में पहली बोलती फिल्म कौन सा है? क्वेश्चन का लेवल देखिए, नहीं तो सब के आंसर एक ही मार के चला जाइएगा, फिर गलती हो जाएगा आपसे। आलम आरा, क्या बताएंगे मेरे भाई? आलम आरा। एक क्वेश्चन और देखिए, भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा कब बनाई गई? तो आलम आरा बनाया गया था 1931 में। कब बनाया गया मेरे भाई? 1931 में बनाया गया। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा मेरे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आती है। एक क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र माना जाता है, यानी भारत में जो दुनिया फिल्में होती है ना भाई, फिल्में शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी खान हो, जो भी अक्षय कुमार वगैरह जो भी होती है, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, तो ये सब जो है फिल्मी दुनिया का भाग है ना। तो भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? तो बताएंगे सर जनसंचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं ना भाई, रेडियो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं मेरे शेरों सर, नहीं हो तो सिर्फ सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए हम लोग बोलते हैं श्रव्य माध्यम। क्या याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं क्या भाई? श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करूं आप सभी को कि पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, कूद के बताएंगे सर 30 मई को हम लोग मनाते हैं पत्रकारिता दिवस। आइए बात करते हैं सर अगला कि लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है मीडिया। क्या भाई? मीडिया। आज की क्लास हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स चाहते कि हमारे हाथों से यूं ही ना निकल जाए। तो देखिए, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? पत्रकार पूर्णकालीन होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, अंशकालीन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला, छापाखाने का आविष्कार किसने किया था? जो छापाखाना है ना भाई, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी स्थापना, इसकी खोज किसने किया था? आविष्कार एंटोनी गुटेनबर्ग। क्या बताएंगे मेरे शेर सुनियो? गुटेनबर्ग ने किया था। ओके चलिए सर बात करते हैं अगला। अरे मजाक से पढ़ाई करबे दादा, पढ़ाई करबे, मजाक से पढ़ाई करबे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करबे, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे साथ जुड़े रहिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है, झारखंड का समाचार पत्र क्या है भाई? तो हमारा हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। ऑप्शन नंबर हमारा डी का राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया में जो प्राप्त करते हैं ना भाई, उसको क्या कहते हैं दादा? उसको कहल जा रहे दादा फीडबैक। की खबर है भाई? फीडबैक। ऑप्शन नंबर, अरे तोहनी खोटा बस बुझल पा रही कि ना? 4-5 स्टूडेंट्स ऐसा बोलो हो ना रे कि दादा अरे तू खोटा ना बोली है, हमनी के ना बुझल पा रही है। अरे तू झारखंड में रह कर अगर तू खोटा भाषा ना जानबी तो तू की जानबी बिहारी भाषा, तू की जानबी हरियाणा भाषा, तू की जानबी रे तेलुगु भाषा, तू की जानबी बंगाली भाषा। अरे झारखंड की भाषा सीखल रे भाई, तब ना हम मानबो कि तू झारखंड के निवासी लागा ही है ना भाई। प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? प्राप्त करता। कौन करता है मेरे शेर सरनियों? प्राप्त करता करता है सर। आइए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल में होती है? पाक्षिक पत्रिका पेपर उठाकर देखिए 2023 का। हाँ बाबू 2023 का पेपर उठाकर देखें, क्या वहां पे पूछा गया था या नहीं? तो बताएंगे सर 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? 15 दिन के बाद किए गए थे। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? मुद्रण का आरंभ हमारा चीन में हुआ था। कहां पे मेरे शेर शेरनियों? चीन में हुआ था। आइए, निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? तो संचार प्रक्रिया का जो एक तत्व नहीं है ना भाई, वो आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर संपादन। क्या बताएंगे मेरे शेर शेरनियों? संपादन जो है नहीं है, बाकी सब है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? कक्षा में हम लोग चर्चा करते हैं या नहीं? अरे तरटी बड़ी तरह भाला हल रे, तू कैसन दागा हली, तू अगर कर भी कि ना नहीं कर भी रे, नहीं हम लोग बोलते हैं वे क्लास में, जो बिल्कुल गलत बात है ना भाई। पहले फ्यूचर याद रखिएगा, पहले
फ्यूचर, फिर दुनिया बसाएंगे भाई, ठीक है, पहले फ्यूचर का टेंशन होना चाहिए। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा सामूहिक संचार। जब हम लोग 4-5 आदमी बैठकर बात करते हैं ना, ये तो स्कूल का गोरी हम लोग बोलते हैं ना भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हमारा सामूहिक संचार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? जनसंचार का कार्य सर सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, पर मेरे दोस्तों संपादन करना यह कार्य नहीं है। और जनसंचार ये क्वेश्चन कल आप लोगों के पेपर में 5 मार्क्स का आएगा, और मैंने बड़ी तगड़ा तरीके से समझा के रखा है, एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए भाई, ठीक है। आइए सर, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाले पहला पेपर का नाम बंगाल गजट। इसका जो है मेरे दोस्तों प्रकाशन कब होता है? तो बताएंगे सर 1780 को होती है। कब मेरे शेर शेरनियों? 1780। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन की, भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या है? भारत में पहली बार छपने वाला हिंदी अखबार का नाम पूछा गया है, उदंत मारतंड। क्या प्यारे, एक बार बोलिए ना मुस्कुरा के, उदंत मारतंड। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करती है? प्रिंट मीडिया, देखिए भाई क्या पूछा गया है, प्रिंट मीडिया। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगी। एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लेना है, ठीक है। चलिए सर, बात करते हैं अगला, बस्ते को बढ़ाता बोझ किस प्रकार का फीचर है? बस्ते को बढ़ाता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो बताएंगे सर, हमारा राइट आंसर हो जाएगी जीवन शैली फीचर। क्या है? जीवन शैली फीचर। आइए सर, बात करते हैं अगला, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य है जो संपादक का नहीं होता है? तो बताएंगे सर, क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना ये संपादक का कार्य नहीं होता है भाई, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन अच्छे आलेखन की प्रमुख विशेषता है? अच्छे आलेखन की जो विशेषता होती है ना, ए बी सी। मैं आप लोगों को स्टडी नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं ना भाई। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? फिर से आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन है जो 4 में से एक संचार का प्रकार नहीं है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा संपादन। क्या हो जाएगी? संपादन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शेरों शेरनियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? संचार का अगर मैं सबसे बुनियादी रूप हम सभी से अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे सर? याद रखिए अंतः व्यक्तिगत संचार। ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन इस बार क्या किया था मेरे भाई? पूछा भी गया था, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है भाई, ठीक ना, क्योंकि 8 मार्क्स लेना है मेरे भाई। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम जो है किसे माना जाता है, यह पूछा गया है। तो सबसे जो है अभी अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान समय में मेरे दोस्तों, एक्चुअली इसका आंसर टेलीविजन होगा, लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो हमारा इंटरनेट होगा, याद रखिएगा। लेकिन मेरे भाई इंटरनेट तभी चलती है जब हमारा टेलीविजन हो, ठीक ना। आइए आप बात करते हैं अगला, भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था? भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपे थे? तो बताएंगे मेरे शेर सुनियो 1780 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा मेरे भाई, भारत में पहली मुख्य फिल्म, याद रखिएगा इशारा फिल्म, बोलने वाला फिल्म, बोलने वाला इशारा फिल्म। मुख्य फिल्म का मतलब होता है इशारा फिल्म, ठीक है। तो भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर, वो है दादा साहब फाल्के। याद रखिएगा दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन पाते हैं, और इसी के नाम से मेरे दोस्तों एक पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी। आइए सर बात करते हैं अगला, छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो गोवा, ये बिल्कुल सही है भाई कि 1556 में गोवा में छापाखाना हुआ था, याद रखिएगा 27 का इज द राइट आंसर। बात करिए सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो है भाई इसमें एक सही नहीं है? तो बताएंगे सर, जो सही नहीं है वो है हमारा फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला, निम्न में से किसी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है भाई? समाचार पत्र की जो आवाज होती है ना, वो किसकी आवाज होती है? तो बताइए संपादकीय की। और ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर अल्ले, और हाँ इसके बाद मैं आप लोगों को आपका जो पत्र लेखन है और निबंध लेखन है,
अगर पत्र लेखन और निबंध लेखन का भी आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम लोग आलेख लिखेंगे ना तो हम लोग को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों का उदाहरण संग्रह हो, लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लेना है, मतलब लिखने से पहले हम लोग को विश्लेषण कर लेना है कि आखिर क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। आइए सर, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? संचार प्रक्रिया में अगर जब भी हम लोग को बाधा आती है ना भाई, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर शोर कहते हैं। क्या भाई? याद रखिए, नॉइज ना भाई। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं? नॉइज। नहीं, कोई चिल्लाता है भाई, ठीक है। आइए सर, बात करते हैं अगला, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है भाई? तो बताएंगे सर जनसंचार। क्या हो जाएगी? जनसंचार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, संचार की प्रक्रिया का अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका राइट आंसर होगा संचार का माध्यम। क्या हो जाएगी मेरे भाई? संचार का माध्यम। क्वेश्चन का लेवल देखिए, और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है क्रैश कोर्स का, उस क्रैश कोर्स को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? याद रखिएगा, क्या है? निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? 34 याद रखना भाई, क्या बताना है? 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगी? टेलीग्राम। क्या है? बाकी रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, पर टेलीग्राम नहीं है। आइए बात करते हैं, बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था? बंगाल गजट का जो संपादक है ना, उसका क्या नाम था? बताएंगे सर जेम्स ऑगस्ट हिक्की। क्या नाम है? बस इतना नाम याद रखे ना, हिक्की। करते ना भाई हिचकी, वही बंगाल गजट। जब भी हम लोग बंगाल जाते हैं तो हिचकी आती है, नहीं करते भाई। चलिए सर, मिर्ची उर्ची खाते तो वही याद रखना है। हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उत्तंड मार्तंड के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, हिंदी के जो संपादक थे ना वो है जुगल किशोर शुक्ल। क्या भाई? जुगल किशोर शुक्ल। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की विविधता की स्थापना एक्चुअली 37 गए कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1936 को। कब हुआ था मेरे शेर शेरनियों? 1936 को इसका स्थापना हुआ था। किस फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा यानी काला फिल्म मानी जाती है? कौन सा फिल्म को? याद रखिए मेरे भाई, फिल्म का नाम आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर, याद रखो पंथन पंचाली। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला, निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है? अब आपसे यहाँ पे फीचर का 3 गो प्रकार है, एगो प्रकार नहीं है। वो एगो प्रकार कौन नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो संपत्ति के फीचर, अभी मैंने 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, 3 बार, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, है ना भाई। अगला क्वेश्चन पे आती है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से होती है जिसका अर्थ होता है चलना। क्या अर्थ होती है? चलना। याद रखना भाई, संचार का अर्थ क्या होता है? चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगी भाई? सी इज द इसका सही उत्तर हो जाएगी। दोनों ही ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है, ठीक है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है? इसमें से कौन एक प्रसिद्ध जो है ना भाई संचार शास्त्री है? कौन है भाई? याद रखिएगा, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, ये आपसे पूछा गया। तो सब 42 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी विल्बर श्रेम। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते सर अगला क्वेश्चन के, आलेख एक प्रकार का विद्या है। आलेख एक विद्या है, किस प्रकार का? आलेख एक प्रकार का विद्या है, कैसा है? गद्य लेखन का। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों? गद्य लेखन का। ऑप्शन हमारा याद रखिएगा मेरे भाई, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं बस इतना मेहनत कीजिए, उसका आधा मेहनत कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों के लिए रात 12-1 बजे तक मैं आप लोगों के लिए वर्क करता हूं, तो कम से कम आप लोग 9 बजे तक 9:30 बजे तक स्टडी करेंगे ना भाई, क्योंकि ये समय अगर अपने हाथों से चली जाएंगे ना तो फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा जी। फिर वही ख्यालें आएगी, वही यादें आएगी, जब हमारे हाथों में रिजल्ट होगा तो एहसास होगा काश थोड़ा सा और पढ़ लेते, काश थोड़ा सा और रात जाग कर मेहनत कर लेते तो शायद हमारे मार्क्स जो है बढ़ जाती। तो मेरे दोस्तों, बाद में पछताने से बेहतर है वर्तमान समय में जमकर मेहनत किया जाए। याद रखिएगा, क्या? वर्तमान समय में जमकर मेहनत करें मेरे दोस्त, रिजल्ट के समय सर ऊंचा होगी भाई, आपका नहीं आपका घर वालों का भी, ठीक है। आइए सर बात करते अगला,
क्वेश्चन नंबर 44 है सर कि फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा फिल्म जो है ना भाई, फिल्म, अच्छा फिल्म हम लोग देखते हैं या नहीं, बोलेंगे हाँ सर हम लोग देखते हैं। अच्छा सुनते हैं या नहीं, तो बताएंगे सर देखते भी है सुनते भी है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। फीचर के लिए कौन सा शब्द को हम लोग प्रयुक्त करते हैं, सिंपल से रूपक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए सर, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। संपादकीय जो होती है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, तो बताएंगे सिंपल से संपादक के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई से, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। अच्छा जनसंचार जो है टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गई, इंटरनेट हो गया, इसका प्रमुख कार्य क्या है, आखिर इसका कार्य क्या है भाई। तो लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था है। भारत में प्रकाशित होने वाले पहला अखबार था हमारा बंगाल गजट। ठीक है, क्या है भाई, बंगाल गजट। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली फिल्म कौन सी है। विश्व का, पूरा विश्व का पूछा गया, पूरा विश्व का पहली फिल्म क्या है भाई, द अराइवल ऑफ ट्रेन। एंड ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी सर, ऑप्शन नंबर, ये भारत का नहीं है भाई, याद रखिए पूरा विश्व का है। सो दोस्तों 38 है कि ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे सर 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1936। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1936 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते सर अगला क्वेश्चन, की इस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा यानी कला फिल्म मानी जाती है, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 38 है, जो पहली कला फिल्म था ना वो हमारा पथेर पंचाली। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 38 का हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है। देखिए भाई आपसे पूछा गया है कि फीचर का कौन है इनमें से जो इनका प्रकार नहीं है। फीचर लेखन का प्रकार नहीं है हमारा संपादक फीचर। क्या हो जाएगी, संपादक फीचर जो है इसका प्रकार नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पत्रचार भी 3 प्रकार का होता है। मैंने तीनों क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैंने शानदार तरीके से आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया था। इसलिए कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का लिंक दिया गया है, आप अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर 8 में से 8 मार्क्स लाना है, संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटना का मतलब होता है करंट न्यूज। करंट अफेयर का नाम सुने हैं ना भाई, जो तुरंत घटती है उसको हम लोग बोलते हैं करंट न्यूज। वही बोल रहे हैं कि संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है, तो छपे लेख को हम लोग कहते हैं क्या, संपादकीय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर सैनियों, संपादकीय कहते हैं। समझ में आ रही है ना, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन करना है। क्योंकि मेरे भाई मेरे मम्मी पापा को जो ताना लगाए थे ना, उस ताने का भी हिसाब चुकाना है भाई। ठीक है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होती है, याद रखना है मेरे दोस्तों, जिसका अर्थ होता है चलना। क्या होती है, याद रखना है 41 का चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी क्या, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इसका राइट आंसर होगा। संचार शब्द का उत्पत्ति जो है चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना। एक दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, आपको बताना है इसमें से कौन एक प्रकार का संचार शास्त्री है, तो बताएंगे सर विलंबर श्रेण। क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियो, विलंबम श्रेण। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर आलेख एक विद्या है। 43 में आपसे पूछा गया है जो हमारा आलेख है वह एक प्रकार का विद्या है, और आपसे पूछा गया किस प्रकार का है, तो बताएंगे सर गद्य लेखन का है। क्या है मेरे भाई, याद रखना है गद्य लेखन का विद्या है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और हाँ एक बात याद रखिएगा, जो बार बार अभी आप लोगों का न्यूज जो चल रही है ना, कि कभी बोल रहा है कि एग्जाम होगा, कभी बोल रहा है एग्जाम नहीं होगी, कुछ भी नहीं देखना है, बस पूरा मन में इरादा बना के रखना है 11 तारीख को एग्जाम है, 11 तारीख को एग्जाम है, बात इतना याद इरादा बना के रखना है भाई। क्योंकि मेरे दोस्तों हमारे पास जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी पर बने रहें। ये ना सोचे कि हमारा एग्जाम का डेट बढ़ जाएगी, मेरा बात को ध्यान से सुनिए,
ठीक है, आप लोग अभी ये मन में बैठा कर ना बैठे कि हमारा क्लास 8 और क्लास 9 की तरह हमारा एग्जाम बढ़ जाएगी, नहीं। क्लास 8 और क्लास 9 का कोई मूल्य नहीं है जैक बोर्ड में। समझ रहे हैं मेरे बात को? अच्छी तरह से समझिए इस चीज को। बस चुपचाप अपने पूरा अटेंशन के साथ अपने स्टडी पर फोकस बना कर रखे कि 11 तारीख को हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का एग्जाम है तो है, बस पूरा इरादा बना के रखना है। बाकी जो अपडेट आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने की पूरी कोशिश करता हूं। बस आप लोग अफवाहों पर ना जाएं, सटीक न्यूज प्राप्त कर रहा है तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखना है आप सभी को, ठीक है प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन सर, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? फिल्म, अच्छा बताइए मेरे भाई, जब भी हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो फिल्म हम लोग कौन से माध्यम बोल सकते हैं? हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होती है? फीचर के लिए, ये फीचर मतलब वो फीचर मत देखिए, फ्यूचर टेंस वगैरह वो नहीं देखना भाई, ठीक है ना। तो फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? रूपक। याद रखना, क्या बताएंगे सर? रूपक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। अगला है संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? आपसे पूछा जाए कि संपादकीय अगर किसके द्वारा लिखा जाता है तो बताएंगे सर हमारा संपादक के द्वारा, रिपोर्टर के द्वारा लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है, आपसे पूछा गया है जो जनसंचार है इसके माध्यमों का जो प्रमुख कार्य है वो कार्य कौन सा है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, शिक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? भारत में प्रकाशित होने वाले पहला अखबार आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर हमारा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना है बंगाल गजट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यमों के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? यानी मेरे दोस्तों नहीं समझ में आया सर, क्वेश्चन है क्या, सुनिएगा। मैं कह रहा हूं ना कि अपने बात को जन जन लोगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्तों याद रखना है जनसंचार कहलाता है। ये हम लोगों तक, जन जन लोगों तक हम कैसे पहुंचाएंगे? तो जैसे हमारे आ गया एग्जांपल में देता हूं, कोई न्यूज वाला आ गया, मैंने मीडिया के सामने मैंने कुछ कहा, हमारी बात पूरा वायरल हो गई। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं अपने कॉलिंग के माध्यम से, मैं एक कॉलिंग के माध्यम से सारे लोगों को कनेक्ट कर लिया हूं, मैं बोलता गया, वो सारे लोग सुनते गए। यही इसी माध्यम यांत्रिक कहते हैं, इसी को चीज को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक कहते हैं। या तो कोई व्हाट्सएप ओपन किए, व्हाट्सएप में मैं कोई मैसेज डाल दिया, सभी लोगों तक पहुंच गई, तो ये हमारा क्या हो गया सर? जनसंचार हो गई सर। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि विश्व का पहली फिल्म कौन सी है? विश्व की पहली फिल्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर हमारा द अराइवल ऑफ ट्रेन, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों यहां तक हमारा सफर अंत था हमारा व्याकरण सेक्शन का। जितना ज्यादा हो सके मैंने आप लोगों को बताया।